बोलिए जुतबंधन महाराज की जय, जितिया मैया की जय। एक लड़की थी, कुंवारी लड़की थी। उसकी अब मतलब अनाथ थी, कोई नहीं था उसके आगे पीछे, तो वो अपना गुजर बसर करने के लिए मंदिर में मंदिर की साफ़ सफाई करती और वहीं पर अपना जो वहाँ से प्रसाद उरसाद चढ़ता उसका खा अपना अपना भोजन वोजन कर लेती। रात को वहीं पर एक कोने में जगह देखकर सो जाती थी। ऐसे ही उसका जीवन बीतता गया। एक उम्र आई कि वो जवान हो गई। तो ऐसी जवान होने के बाद मासिक धर्म में एक दिन क्या हुआ, अचानक से साफ़ सफाई मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद देखती है तो मासिक धर्म आ जाता है। मासिक धर्म आने पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि क्या क्या लूँ, कपड़ा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या एक नज़र जाती है उसकी, एक तार पर सूख रहा होता है लंगोट, तो लंगोट को लेकर ले लेती है। उसके बाद लंगोट में इतना तेज होता है, जिस भी वो महात्मा का होता है उसमें इतना तेज होता है लंगोट में कि उसके गर्भ ठहर जाता है। लेकिन तब भी उसको ऐसा आभास नहीं होता है उस लड़की को कि क्यों हो रहा है। वो सोचती है कि हो सकता है कि मेरे गैस वैस बन गई हो इसलिए मेरा पेट फूल रहा है। लेकिन 9वें महीने उसको एक बेटा होता है, पुत्र होता है। जबकि ऐसा कुछ गलत नहीं की होती है, उसको तो मालूम होता है, लेकिन दुनिया समाज और सभी उसको मंदिर से निकाल देते हैं, कहते हैं कि ये कुलक्षणी है। इसको उस लड़की को अब मंदिर से भी निकाल देते हैं। अब ये बहुत रोती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। एक वही आसरा था मंदिर, जहाँ पर मैं अपना जीवन यापन कर रही थी। फिर भी वो गांव से बाहर उसको निकाल देते हैं। लड़की को चली जाती है अपने बेटे के साथ। बेटा धीरे धीरे जाके अपना गुजर बसर करने लगती है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटा बड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे उस जो लड़की थी उसकी अवस्था हो जाती है, बुढ़िया हो जाती है। तो लड़के की अपनी शादी कर देती है। तो बहू आ जाती है। बहू आने के बाद वो जो बुढ़िया थी उसको बहुत ही ताड़ना देने लगती हैं, बुढ़िया माई को। उसको बस या 1-2 रोटी प्याज, कभी नमक रोटी, कभी वो रोटी भूसी की रोटी, ऐसे बहुत ही ताड़ना देती, बहुत ही शासन में रखती है। तो धीरे वो जब भी बेटे बहू तो अपने एक कमरे में सो जाते, एक झोपड़ी में सोती थी, अपना वहीं टाइम काटती थी। जब भी ये रात को सोती, वो तो बेटे बहू तो सो जाते, ये जब भी सोती थी तब कहती थी, लंगोट न लेती ना गोविंद होते, ना मुझे ये ताड़ना झेलनी पड़ती। ऐसे ही वो कहती रहती है, हमेशा हर रात को कहती है। फिर बहू कहती है कि बेटा कहता है कि अपने पत्नी से कि ये माँ मेरी क्या कहती रहती है। तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती है, वो शादी करना शादी करना है। तो वो कहता है इस उम्र में शादी, कहती हाँ। वो दिन रात यही बड़बड़ करती रहती है कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। लेकिन वो बुढ़िया तो अपना बेचारी दुख किससे कहे कि कोई नहीं था सुनने वाला। तो अपने मन में ही अपने ऐसी बड़बड़ाती रहती थी कि मैं ना लंगोट लेती, ना गोविंद होते, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता, ये ताड़ना झेलनी पड़ती। तो ये हुआ कि चलो बेटे के मन में आया कि चलो जब माँ की यही इच्छा है कि शादी करने की, तो एक लड़का देख के तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी कर दिया। लड़के ने शादी करके डोली निकल गई घर से। तो बहू तो सोची कि चलो बला टली। बेटा अपने काम पर जैसे पहले की तरह काम पे जाता, शाम को आता, ऐसे ही आने जाने लगा। बहू अपना मस्त में रहने लगी कि चलो मेरी तो बला गई। लेकिन डोली जब रास्ते तक पहुंचती तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे थोड़ा जाना है कहीं पर। तो डोली उतार दी, वो झाड़ी में जाकर छुप गई। थोड़ी देर इंतज़ार किए डोली वाले, जब नहीं आई बुढ़िया माई तो वो डोली लेकर वापस चले गए। फिर ये अपने घर दोबारा से आ गई। तो बेटे बहू रात को सो रहे थे, ये अपनी झोपड़ी में फिर से आके फिर वही कहने लगी कि लंगोट न लेती, ना गोविंद होते, ना मुझे ताड़ना झेलनी पड़ती, ये दिन देखना पड़ता है। फिर बेटा बोलता है कि अरे ये तो माँ की मेरी दोबारा आवाज़ आने लगी। तो वो बहू बोलती है कि वो कहाँ आएंगी, वो तो अपना मस्त होंगी अपने दूल्हे के साथ, वही चाह रही थी वो उन्हें हो गया, तो चुप रहो। तो तब भी बेटे को कई बार आवाज़ आती है, वही कान में घुसती है। तो बेटा मानता नहीं है, बाहर आके देखता है तो माँ झोपड़ी में खाट के नीचे छुपी होती है। तो माँ को निकालता है बेटा। तो सारी वो चीज़ें जो बहू उनके साथ करी होती है, बुढ़िया माई के साथ सब छुपा के रखती है, दिखाती है।
फिर अब बताती है कि ये तो तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे सलूक किए हैं। फिर बेटा जो होता है बहू को भाड़ में झुकवा देता है और अपनी माँ के साथ अच्छे से दिन बिताने लगता है। तो हे जीमूतवाहन, बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। हे जीमूतवाहन भगवान, जैसे बुढ़िया माई के दिन वापस आए ऐसे सभी के दिन वापस आएँ और सभी के संतान सुख शांति से और दीर्घायु हों। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय।